फाइंड GOF एंड FOG इफ F R से R एंड G R से R। मतलब जो फंक्शन F है उसका डोमेन भी R है, रेंज भी R है। ठीक, ये G फंक्शन का डोमेन रेंज दोनों R है। R गिवन बाय फंक्शन, और फंक्शन जो है f(x) = x² + 2 है। दूसरा फंक्शन है g(x) = x/(x-1)। यहाँ x = 1 है, भले इसका रेंज R लिखा हुआ है लेकिन उसमें x = 1 याद रखना है। डोमेन उसे कहते हैं जिसमें जिस वैल्यू को x में हम रख सकते हैं। तो ये चूँकि पॉलिनोमियल है तो इसमें कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। इसमें x के जगह 1 को छोड़ करके कुछ भी रखा जा सकता है, और रेंज वो होता है जो इसकी वैल्यू आती है। तो खैर उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको GOF और FOG निकालना है। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास f(x) = जो है x² + 2 और gx जो है वो है x/(x-1)। क्वेश्चन को बनाते टाइम ये r और इन R का कोई यूज़ नहीं होगा, इसका भी कोई यूज़ नहीं होगा, सीधा हम डायरेक्ट बनाएंगे। हमें क्या चाहिए? GOF का मतलब होगा G के अंदर f(x), यहाँ तक तो ठीक है, G लिख दिए। f(x) क्या है? f(x) है x² + 2, तो इधर लिख लिया x² + 2। अब चूँकि ये वाला ब्रैकेट नहीं है तो हम ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब सीधा सीधा देखो gx होता है x/(x-1), तो gx² + 2 क्या हो जाएगा? सेम इसी को उतार दो, देखो यहाँ x है और यहाँ x² + 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिख दो x² + 2, इधर भी x² + 2 -1 वैसे ही रहेगा। ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है? x² + 2, क्योंकि gx होता है x/(x-1), तो gx² + 2 हो जाएगा x² + 2 प्लस अपॉन में x² + 2 -1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अलग से ऐसे लिख के मैं बता देता हूँ। जैसे f(x) है हमारे पास x/(x-1), तो x के जगह क्या है? x² + 2, सॉरी f(x) नहीं था, ये gx था। तो gx जो है x/(x-1) है, तो हमको क्या चाहिए? gx² + 2 चाहिए, तो x² + 2, तो यहाँ x² + 2 लिख लिए, x² + 2 लिख लिए। ठीक, वैसे ही तो यहाँ लिखा गया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ही सॉल्व होगा, ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। तो x² + 2 अपॉन x² + 1, दिस इज़ फर्स्ट आंसर। गॉफ निकालना था, गॉफ हमने निकाल दिया है, फर्स्ट आंसर। अब हमें फॉग निकालना है, FOG यानी F के अंदर gx, तो F लिखे और gx के जगह लिखेंगे x/(x-1). ठीक, ये ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, ये नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिए। तो अब देख सकते हैं f(x) था, क्या था? x² + 2 था, तो x के जगह x/(x-1) है, तो यहाँ लिख लेंगे x/(x-1) का होल स्क्वायर + 2। तो अधिकतर बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया वो कुछ ऐसे समझे। देखो f(x) = क्या है? x² + 2 है। हमें x के जगह क्या रखना है? हमें x के जगह x/(x-1) रखना है, तो यहाँ भी x के जगह क्या आ जाएगा? x/(x-1) का होल स्क्वायर। देख लो, वही तो आया है। ठीक, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² नीचे x-1 का होल स्क्वायर + 2, चाहो तो नीचे वाले को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा x² - 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया +2। ये हो जाएगा x² अपॉन x² - 2x + 1 + 2, एलसीएम लेंगे तो x² - 2x + 1, और इधर क्या था? x² + 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख लो x² - 2x + 1। ठीक, चाहो तो तुम यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम पूरा क्लियर पूरा आगे तक बना लेते, कहीं सेम ना आ जाए। ठीक,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलके हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देख सकते हैं ये दोनों अलग हैं। एक तो हमको एफ ओ जी निकालना था, वो आ चुका है। अब हम लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि जो जी ओ एफ है, जी ओ एफ ये था इक्वल नॉट एफ ओ जी। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव इट।